अस्सलाम वालेकुम। इतना बुरा भी लाइफस्टाइल नहीं है अपार्टमेंट्स का जितना हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। अपार्टमेंट्स की लाइफ हमें पसंद ना होने की वजूहत क्या होती हैं? नंबर 1 ये होती है कि जी हमारी सफाई नहीं होती। सफाई आपके सामने है, 24/7 आपको सफाई सुथराई मिलेगी। ठीक है, बहरिया चार्ज करता है आपके मेंटेनेंस चार्जेस विच इज़ 3500 पर मंथ, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है? सफाई मिलती है, आपको 24/7 वाटर मिलता है, आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाँ, आपको गैस भी मिलती है, गैस भी नहीं जाती, लेकिन जब गैस जानी होती है तो आपको पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर है। लेकिन यहाँ पर आपको गार्बेज शॉर्ट्स मिलता है जो आपको रात के टाइम बेसिकली कोई 9 से 10 की टाइमिंग होगी जो ये चला रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको थ्रो कर देते हैं और आपकी वो इतना गन होता भी नहीं है। लेकिन गार्बेज शॉर्ट्स बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग में, कंडोमिनियम अपार्टमेंट्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी सफाई ऐसी है कि लगता है ऐसा है कि जैसे किसी का बेडरूम है। एनीवेज, सफाई अच्छी है यहाँ की। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक ही टावर में आपको 4 लिफ्ट मिलती हैं, 2 आपको इस साइड में मिल जाती हैं, 2 आपको दूसरी साइड में मिल जाती हैं अदर एंड पे। लेकिन बीच में आपको जहाँ पर गार्बेज शॉर्ट मिलता है वहीं पर ही आपको उसके साथ ही कार्गो लिफ्ट मिल जाती है। इसकी और अच्छी बात यह है कि पार्किंग में जाके बताऊंगा कि उसके लिए पार्किंग मुख्तस की गई है, तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। टावर की अच्छी बात यह है कि आपके घर पे बिन बुलाए मेहमान नहीं आएंगे। रिसेप्शन वाला आपको पूछता ज़रूर है कि भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, और जो रेजिडेंट होता है उसको फ़ोन करके ये स्पेशली पूछते हैं कि भैया आपका मेहमान है या नहीं है। अगर होता है तो वो आपको भेज देते हैं, और अगर नहीं होता है कि आप अपने बच्चे को भी कह सकते हैं कि पापा घर पे नहीं है। अपार्टमेंट्स के हर 2 टावर का एक कंपाउंड है, और कंपाउंड में आपको कार पार्किंग मिलती है। मज़े की बात, जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहीं मिलती है और उसी हालत में। एंड सेकंड थिंग इज़ पार्क मिलता है। बच्चे यहाँ पर झूले झूल सकते हैं, बड़े नहीं झूल सकते। लाइफस्टाइल आज का व्लॉग है, लेकिन एक ज़रूरी बात, अभी मैं अपार्टमेंट से नीचे उतरा तो एक छोटा बच्चा मुझसे ये पूछ रहा था कि आप व्लॉगर हैं। उसके पूछने के अंदाज में ये था कि उसने बड़े होकर व्लॉगर बनना है। अगर पाकिस्तान भर के हालात अच्छे हो जाएं तो हर बच्चा अपनी कोशिश करे, अपना ड्रीम पूरा करे। वो व्लॉगर बनना चाहता है, वो कुछ भी बनना चाहता है, वो करे। लेकिन वहाँ क्या होता है, अब ये भाई साहब मेरा शूट कर रहे हैं, लेकिन कैमरा छीनने की टेंशन कोई नहीं है। आपको है, इनको तो कोई नहीं है। लेकिन अगर इन सिटी चले जाएं तो पता नहीं शूट करते करते कहीं और शूट हो जाता है। एक और बात ऐड करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मेंटेनेंस के जो हम चार्जेस पे करते हैं, बहरिया उसको किस तरह कवर करता है अपार्टमेंट्स में। वो आपका गार्बेज कट, वहाँ पे ट्रक आके लगता है, गार्बेज आपका सारा वहाँ से उठा लिया जाता है। ये आपका ट्रैक्टर चल रहा है, दिन के 2 बज रहे हैं और सफाई आपकी हो रही है। मेरे लेफ्ट हैंड पर रोड 1 है, और लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर रोड 1 की आपको 1 से लेके 8 तक टावर मिल जाते हैं, जिसमें 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड भी है। उसके बाद राइट हैंड पर आपको टावर 9 से लेके टावर 12 तक ये मिल जाते हैं राइट हैंड पर रोड 1 फेसिंग। उससे आगे जो जाते हैं वो आपको जिना फेसिंग के टावर मिलते हैं। टावर 7 और 8 के बिल्कुल अपोजिट आपको ड्रीम मार्ट मिलता है, और आपको मस्जिद मिलती है आखिरत संवारने के लिए, और उसके साथ ही आपको फैसिलिटेशन सेंटर में मिलता है। फैसिलिटेशन सेंटर में बेसिकली टावर के रिलेटेड जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इसी ऑफिस में होती है। एंड ड्रीम मार्ट में मुझे भी थोड़ा सा काम है, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। अच्छा, ड्रीम मार्ट में बाकी तो सारे मार्ट्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये जो बीफ हलीम है ना भाई, कितने का है ये बीफ हलीम? 350 का। और ये कितना है? आधा किलो है, मतलब आधा किलो 350 का आपको बीफ हलीम मिलता है। हाँ, सारे लवाजमात में मिलते हैं, वो अपनी पिच दे रहे हैं। नाश्ते का सारा सामान मिलता है। आपको ग्रोसरी का सारा आइटम तो मिलता भी है, बीफ हलीम भी मिलता है, यहाँ आपको सब्जियाँ मिलती हैं। और इन भाई की एक अच्छी बात यह है कि एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और इन भाई साहब ने कहा था पैसे छोड़ दो, पैसों की कोई बात नहीं, आप कल दे देना। तो ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आपको ये एक सहूलत मिल सकती है, अगर पैसे नहीं है तो आप इनसे ले सकते हैं।
टावर्स की बैक साइड पर एक कॉरिडोर है। बेसिकली कॉरिडोर का शेप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कम होती है, तो यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ वॉक करना चाहते हैं, जो कि सेहत के लिए भी अच्छी है, तो आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। एनीवेज ये मस्जिद है, और मस्जिद की एक अच्छी बात ये है कि लेडीज़ के लिए जाए नमाज यहाँ पर है। सो उसके लिए यहाँ से रास्ता है, लेकिन हजरात में जाना है तो वो हम फ्रंट से जा सकते हैं। टावर 8 के बिल्कुल सामने मस्जिद है, और मस्जिद के बिल्कुल सामने आपको शॉपिंग गैलरी मिलती है, जहाँ पर तंदूरी हट है, जहाँ पर आपको शॉपिंग गैलरी में ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिलता है आपको यार। आपको नाई मिलता है, आपको दर्जी मिलता है, आपको धोबी मिलता है, आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि प्रिसन 19 की गैलरी के फर्स्ट फ्लोर पर आपको जिम भी मिल जाता है। तो अगर डोले शोले बनाने हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने बनाने हैं तो आ सकते हैं। अच्छा, मैं जब शुरू में प्रिसन 19 में आया था तो यहाँ पर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि शाम का टाइम था, लोग कम थे कि भाई यहाँ पर दूध दही कहाँ मिलता है। तो आपको बेसिकली गैलरी के अंदर नहीं, वैसे तो हर प्रिसन की गैलरी के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गैलरी से बाहर आएंगे और बैक साइड पे आपको दूध दही अंडा ब्रेड सब कुछ मिलता है, और इसके अलावा ताज़ा सब्जियाँ भी मिलती हैं। 20 तक के जितने भी टावर्स हैं वो सारे मस्जिद से पीछे पीछे हमें मिल जाते हैं, और जिना फेस के मिल जाते हैं। लेकिन 21, 22, 23, 24 अगर आपने आना हो टावर्स में, तो आपको मस्जिद से आगे आना पड़ेगा। ये रोड बन जा रहा है आपके, और लेफ्ट हैंड पर आपको 21, 22 और 23, 24 यहाँ पे 4 टावर मिलते हैं, जिसके 2 कंपाउंड बनते हैं। अपार्टमेंट्स यानी कि प्रिसन 19, उसकी सराउंडिंग में आपको पेट्रोल पंप मिलता है। तो अगर आपका मेरी तरह फ्यूल ख़त्म हो रहा हो और आपको टेंशन कोई नहीं होती कि सुबह जाके डलवा लेंगे, उसके साथ ही डेंजू भी आपको मिलता है। लेकिन डेंजू जाने के लिए आप याद रखिएगा अंडरपास से जाना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाली साइड से जाते हैं तो आप डायरेक्ट फार्म हाउस पहुँच जाएंगे। और ग्रैंड मॉस्क की बहुत जगहों पे ऐड चल रहे होते हैं, कमर्शियल चल रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से अगर मुझे तो नज़र आ रहा है, कैमरामैन आप दिखा देना कि ग्रैंड मॉस्क का व्यू भी नज़र आ रहा है, जाना तो आपको उधर ही पड़ेगा हिल्स में। इस पेट्रोल पंप की अच्छी बात यह है कि अगर किसी की बर्थडे है तो यहाँ पर पाई इन द स्काई आपको बेकरी मिल जाती है। ट्राई मिल्क, मैंने इनका केक ट्राई किया था, अच्छा था। तो आपका जो पसंदीदा हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। प्रिसन की गैलरी से अगर आपकी विश लिस्ट पूरी नहीं होती तो उसके बिल्कुल अपोजिट आपको इम्तियाज सुपर स्टोर मिल जाता है, जहां से अपनी विश लिस्ट को आप चेक लिस्ट में बदल सकते हैं। अच्छा, प्रिसन 19 में पहले तो इतने ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं थे, लेकिन आपको तवाज़ु, ये तो खैर पुराना ऑप्शन है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने आपको स्वाद मिल जाता है, कबाब जीज बेकर्स मिल जाता है। हाँ, मैंने इनके खाने खाए हुए, केक नहीं खाए, लेकिन अगर आपने खाए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा टेस्ट होता है। प्रिसन की एंट्रेंस पर लेफ्ट हैंड पर आपको हॉस्पिटल मिलता है, जिसको हम तो खैर बेरिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम बेगम रुखसाना मेमोरियल ऐसे करके कुछ है। एनीवेज, यहाँ हॉस्पिटल मिलता है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि साथ ही मेडिकल स्टोर है। मैं रात को कोई 11-12 बजे आया था तो यहाँ पर खुला हुआ था, तो उसके बाद भी ओपन होता होगा, खैर उसकी टाइमिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन 12 बजे तक आपको मिल जाता है। अच्छा, ये वो जगह है जिसका बड़ा रोला मचा होता है मार्केट में। जिना फेस टावर 25, 26, 20, 19, 18, 17 वो 12 तक आगे चले जाते हैं। इनका रोला इसलिए मचा होता है कि जी ये जिना को फेस कर रहे हैं, अभी तो ये फेस कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये कख काम के कोई नहीं रहने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड प्लस 18 की कमर्शियल बन जाएंगे, तो यहाँ पर जितने इनके शशके ना ये सारे खत्म हो जाएंगे। बेसिकली डिमांड जितनी ज़्यादा होती है, इनकी प्राइस उतनी हाई हो जाती है। हाँ, मज़े उनके हो जाएंगे जिनके रोड 1 फेसिंग वाले हैं ना, उनकी तो चलो समझ में आती है, वहाँ कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन ये वाले शशके सारे खत्म हो जाने इन फ्यूचर। अच्छा जी, अपार्टमेंट्स यानी कि प्रिसन 19, ये था प्रिसन 19 का टूर। जितनी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट मैं कवर कर लूँगा। उसके अलावा कोई और प्रिसन की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बंदा ना चीज़ हाजिर है। तो अभी 4 बज गए हैं, तो चलते हैं, खाते हैं, लंच करेंगे भाई। कौन सा वाला? बिरयानी खाएँगे। कराची की स्पेशल बिरयानी होती है आलू वाली, तो आलू वाली मिलती है, आलू वाली खाएँगे। एनीवेज, ये एक बच्चा है, ये वही वाला बच्चा है जो मुझसे पूछ रहा था कि आप व्लॉगिंग करते हैं, ये इसको भी शौक़ है। आपको शौक़ है? ये बड़ा होकर व्लॉगर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गेटेड कम्युनिटी हो
कैमरा छीनने का डर ना हो, ऐसे ही है। बिल्कुल तो आपने बड़े होकर बनानी है, व्लॉगिंग करनी है इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज़।